नमस्कार, मैं नेहा। और मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,49,348, क्योर हो चुके हैं 1,62,378 और डेथ हो चुकी है 9,065 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 51,392, क्योर हो चुके हैं 49,346, डेथ हो चुकी है 3,830 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 22,742, क्योर हो चुके हैं 14,945, डेथ हो चुकी है 1,271 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,693, क्योर हो चुके हैं 4,542, डेथ हो चुकी है 463 की। सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर पहले ग्रीन जोन था, लेकिन अभी एक्टिव केसेस है 59 और क्योर हो चुके हैं 4 और डेथ 0। तो अभी तक कोई डेथ या मौतें नहीं हुई है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो एक आज दुख भरी खबर, आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के एक मशहूर जो है कलाकार, एक हस्ती जो कि टीवी सीरियल से उठे थे और उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी और बहुत कम समय में उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा नाम बनाया था, एक पहचान बनाई थी, लेकिन किन वजहों से जो है आज वो हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत जी की, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है और उन पर एक बनाई गई छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। साल 2020 बॉलीवुड के लिए बेहद खराब कहा जा रहा है। इस साल कई बड़े अभिनेताओं ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अब सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने किस देश में है मेरा दिल नाम के टीवी शो से अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने पॉपुलर टीवी शो पवित्र रिश्ता से अपना लोकप्रियता बढ़ाया। सुशांत सिंह राजपूत ने कई बड़ी फिल्में भी की है, जिनमें से MS धोनी का किरदार लोगों को काफी पसंद आया है। साथ ही उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे रही, जो कि काफी पॉपुलर हुई और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कमाया। बॉलीवुड सुशांत सिंह को खोकर काफी सदमे में है। हम सभी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। ब्रीफ करना। ये हमने आपको एक बहुत दुख की खबर बताई, जिनकी लास्ट मूवी थी छिछोरे, जिनमें उन्होंने यह कहा था कि सुसाइड करना सल्यूशन नहीं है, जिनमें उन्होंने उनके बेटे जो थे उन्होंने सुसाइड किया था और उन्होंने यही कहा था कि सुसाइड करना सल्यूशन नहीं है और ज़िंदगी से लड़ना या उसका एक्सेप्ट करना सल्यूशन है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं सितोंग में जो एक पिछले दिन एक कोरोना पेशेंट पाया गया था पॉजिटिव, आज नेगेटिव रिपोर्ट आई है उसकी और उसको छुट्टी मिल गई है। तो वहाँ की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सिटोङ 2 मामरिङ निवासी रिमा राई, जसलाई कोरोना पोजिटिभ भएर अघिल्लो हप्ता नै सिलगढी कोभिड अस्पतालमा लगिएको थियो भने उनको रिपोर्ट शुक्रबार नेगेटिभ आएपछि उनलाई अस्पतालबाट छुट्टी दिएर शुक्रबार 11 बजे घरमा ल्याएको खबर प्राप्त भएको छ। उनलाई घर ल्याइ पुर्याए पश्चात गाउँलेहरूले उनलाई भव्य स्वागत जनाएको थियो। उनीसँगै सम्पर्कमा आएका अन्य 2 जना परिवारको सदस्यको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएको छ। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं विभिन्न जगहों की स्थिति। आज अनलॉक डे 14 में हम लोग पहुंच चुके हैं और देखिए जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहे हैं वो भी काफ़ी सोचने वाली बात है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिमल पंथी खेमे के जो सदस्य हैं उन्होंने आज क्वारंटाइन सेंटर का खरसियांग में जायजा लिया। क्या कुछ स्थिति रही वहाँ पर, वो वहाँ की हम स्थिति जो है वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इसी बीच अगर जसरीत हम बात करें सुशांत सिंह की, जो एक काफ़ी कम समय में बहुत लंबा सफ़र जो है उन्होंने तय किया था और इस तरीके से जब उसकी लास्ट मूवी भी आई उनकी कि आत्महत्या करनी जो है कोई भी एक सल्यूशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या मैसेज जाएगा अब युवाओं को, जिस तरीके से उस मूवी के तहत ये सही एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा था, अब क्या होगा। उनके इतने स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोअर्स है, तो आप क्या कहेंगी इस पर।
लेकिन हम नहीं कह सकते कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। ज़रूर कुछ ना कुछ तो मजबूरी या कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर होगी जिनको वह हैंडल नहीं कर पाए होंगे या जिसके सामने वह हार गए होंगे। बिल्कुल। वह उनकी खुद की निजी समस्या थी, लेकिन सुसाइड फिर भी सल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, ना उस समय था ना आज है। तो अभी आगे बढ़ते हम कहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं? अभी हम फिलहाल करशांग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विमलपन्थी युवा मोर्चा खरसाङको तत्वावधानमा शुक्रबार खरसाङ महकुमाको तीनधारे महानदी समष्टिको सिपाहीधुरा र नरबुङ क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूका भ्रमण गरेका छन्। यस अवधि युवा मोर्चाले केही राहत सामग्रीहरू पनि वितरण गरेका छन्। युवा मोर्चाद्वारा सिपाहीधुरा र नरबुङमा रहेको 8-10 वटा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूका भ्रमण गरी बाहिरबाट आउनेहरूलाई भेटघाट गरी समस्याहरू बुझ्दै केही राहत सामग्रीहरूमा खाद्यान्न लगायत मास्क सेनिटाइजरहरू पनि वितरण गरेका छन्। यस भ्रमण टोलीमा युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिको संयोजक सत्यम छेत्री, गिद्धे पहाड समष्टिको संयोजक विवेक मोक्तान लगायत गिद्धे पहाड समष्टि र तीनधारे महानदी समष्टिको युवा मोर्चाका टोलीहरू उपस्थित रहेका थिए। यस टोलीमा तीनधारे महानदी समष्टिको संयोजक शेखर राई, सिबिटार गीताङ्गे खण्ड समितिको संयोजक कृष्ण राई पनि उपस्थित रहेका थिए। विमल जलपाईगुड़ी में बनने वाला है क्वारंटाइन सेंटर, तो आपको सीधा वहीं ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ बनने की तैयारी चल रही है और कितने बेड्स वगैरह की तैयारी की गई है। इस्लामपुर में बन रहे कोविड अस्पताल। इस्लामपुर कॉलेज परिसर में उर्दू अकादमी भवन में बनेगा कोविड अस्पताल। 100 बेडों की होगी व्यवस्था। उत्तर दिनाजपुर जिला प्रशासन इस्लामपुर में कोविड अस्पताल बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन सूत्र के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन की ओर से इस्लामपुर में कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस्लामपुर कॉलेज परिसर में उर्दू अकादमी के लिए बने नए भवन का निर्माण किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से अब तक इस भवन को संबंधित विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है। इस भवन में कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी जोरों पर है। इस अस्पताल में 100 बेडों की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि अब तक इस्लामपुर के निजी नर्सिंग होम में कोविड अस्पताल चलाया जा रहा था। इस अस्पताल के बनने से पूरे जिले में 2 कोविड अस्पताल हो जाएंगे। साथ ही बेडों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इस्लामपुर महकुमा के चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपुखुर, चाकुलिया व करंदगी ब्लॉक के काफी संख्या में युवक दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए थे। वे लोग यहाँ लौट आए हैं। इनमें से कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस्लामपुर में कोविड अस्पताल शुरू होने से मरीजों को चिकित्सा के लिए रायगंज नहीं जाना पड़ेगा। इस्लामपुर में बन रहे कोविड अस्पताल। इस्लामपुर कॉलेज परिसर में उर्दू अकादमी भवन में बनेगा कोविड। और ये हम आपको दिखा रहे थे कि जलपाईगुड़ी में बनने वाली है जो कोविड अस्पताल। इसी बीच बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो 2020 में देखी जा रही है। देखिए अभी अगर हम कहें तो मई का महीना जो है वो चल रहा है और देखते ही देखते बस कुछ ही महीने जो है अब इसको खत्म होने को है इस साल को। लेकिन इन 5-6 महीनों में हमने जो देखा है शायद ही इससे पहले 1 साल में या फिर इस 5-6 महीने की दौर पर किसी ने कुछ देखा होगा। क्योंकि देखिए आप देख ही सकते हैं कि आगजनी की घटना हो, चाहे भूस्खलन की घटना हो, चाहे तूफान की, आंधी की और महामारी की या फिर किसी की मृत्यु की घटना हो, वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी इस 2020 के अभी और 5-6 महीने जो है वो बचे हुए हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस साल जो है हमने 3 जो बहुत बड़े कलाकार है उनको खोया है, बॉलीवुड ने उन्हें खोया है। ऋषि कपूर, इरफान खान और आज जो है सुशांत सिंह राजपूत को हम सभी ने खो दिया है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है हम उन्हें देते हैं नम आंखों से। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम आपको अन्य जगहों की स्थिति दिखाएंगे। सुखिया पोखरी में विनय तामाङ ने वहां का भ्रमण किया है। क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। वर्तमान समयलाई विशेष ध्यानमा राखेर सुखे मानेबजाङ समष्टि अन्तर्गत प्लुङदुङ बस्ती गैरी गाउँ प्लुङदुङ चियाबारीमा पार्टी केन्द्र अध्यक्ष विनय तामाङले भ्रमण गरेपछि उक्त क्षेत्रका स्वास्थ्य अनि आशा कर्मीहरूलाई यस महामारीको समय गाउँघर अनि क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूसित जोगाजोग अनि स्वास्थ्य जाँच गर्न सुरक्षाको निम्ति चाहिने सरसामान उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए। आफ्नो वचनलाई पूरा गर्दै गोजोमोमो अध्यक्ष विनय तामाङले आफ्नो तर्फबाट स्वास्थ्य अनि आशा कर्मीहरूको निम्ति पठाएको पीपीई, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर अनि सेनिटाइजर नारी मोर्चा सुखे माने भञ्ज्याङ समष्टि सभानेत्री अञ्जना डुक्पा, सचिवा सुनिता छेत्री, बुथ कमिटी सचिव प्रवेश राई लगायत अन्य समष्टि सदस्यहरूको उपस्थितिमा प्रदान गरियो। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन जो कि है और अन्य जो स्थिति हो रही है उस बारे में आपका क्या सोचना है और किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जाए।
तो आगे बढ़ते हुए बताऊंगी, पिछले दिनों जो बहुत बारिश हो रही थी, जैसे कि हम देख रहे थे कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उससे सिक्किम के योंगथांग में जो लोगों के घर थे और फसलों में भी काफ़ी हानि पहुंचाई है उसने। तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। शुक्रबार राति परेको बर्खे झरीले पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत याङते ग्राम पञ्चायतको आङलोकमा लुकास ल्वागुनको घर अनि खेतीबालीलाई व्यापक क्षति गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय जिल्ला पञ्चायत सदस्य रोशन खतिवड़ाले घटनास्थलको भ्रमण गरी क्षतिपूर्तिको जायजा लिएका छन्। लुकास ल्वागुनको घर नजिक यसरी पहिरो आएपछि घर अनि खेतीपातीलाई व्यापक क्षति गरेको साथै बस्न पनि समस्या भएको पीडित ल्वागुनले बताएका छन्। यसै घटनाको सम्पूर्ण रिपोर्ट सम्बन्धित विभागमा पुर्याए चाँडै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने जिल्ला पञ्चायत खतिवड़ाले बताएका छन्। शुक्रबार राति परेको बर्खे झरीले पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टि। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं सुखिया पोखरी में, जहां पर 3 लोग आज कोरोना से ठीक होकर इस जंग से जीत करके घर लौटे हुए हैं। तो वहां की हम आपको स्थिति दिखाएंगे सुखिया पोखरी की। सुके पोखरी जोर पोखरी स्थित क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट लाप्चे निवासी, माझीधुरा निवासी तथा सोनदा निवासी 3 जनाको स्वाब टेस्टको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि शुक्रबार मुक्त गरिएको छ। जीटीए हेल्थ डेस्क प्रमुख बुद्ध तामाङको अगुवाईमा स्वास्थ्य विभागीय कर्मचारीको उपस्थिति बीच तिनीहरूलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। क्वारेन्टाइन बसेको 10 दिनमा नै नेगेटिभ रिपोर्ट आएको हुनाले 4 दिन पहिला नै तिनीहरूलाई रिलिज गरेको बुद्ध तामाङले बताएका छन्। सिलीगुड़ी में जो विभिन्न जगहों पर दुकानें खुल गई हैं, बिजनेस भी खुल गए हैं, तो कुछ पब्लिक से हमने बात की कि वह क्या सोचते हैं कि किस तरीके से अनलॉक को हैंडल करना चाहिए और किस तरीके से वह किस सावधानी से बिजनेस चला रहे हैं। तो आपको सुनाते हैं सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों से पब्लिक बाइट। कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खुला रहता है आपका? अभी हम 7 बजे बंद कर देगा। 7 बजे के अंदर कस्टमर हो रहा है अभी पे? नहीं हो रहा, एकदम दुकान खोलने से मतलब है, मतलब कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं है। तो फिलहाल नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी में जैसे कोरोना केसेस बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है लॉकडाउन और भी होना चाहिए था? हाँ? आपको क्या लगता है लॉकडाउन और भी होना चाहिए था? लॉकडाउन? हाँ? लॉकडाउन तो होना चाहिए। होना चाहिए। इस लॉकडाउन में कोरोना में जो गवर्नमेंट काम किया है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों में से कौन अच्छा किया है? आपको क्या लगता है? हाँ? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से कौन अच्छा किया है? ये तो राजनीति है भाई, हम लोग पे सब क्या बोलेगा। हाँ, आपको तो ये तो जानते हो ना, जो कौन अच्छा किया दोनों में से? हाँ? दोनों में से कौन अच्छा किया काम? हम दोनों ही अच्छा कर रहा है। आपको क्या लगता है उन लोगों को क्या करने से और भी बेहतर होता? बेहतर होगा दुकान लॉकडाउन बढ़ाने से बेहतर होगा। लॉकडाउन बढ़ाने से बेहतर होगा। धन्यवाद। सुनाई फिलहाल पैसेंजर हो रहा है टोटो में अभी? एक जन। किस तरह से ले रहे हो अभी पैसेंजर को? एक जन को बैठ रहा है। एक जन को ही बैठा रहे हो जहाँ पे भी जाए पैसेंजर? पैसा ज़्यादा ले रहा है थोड़ा। पैसा ज़्यादा ले रहे हो, किस हिसाब से ले रहे हो? मतलब यहाँ से अगर पकड़िए पायल का 10 है तो 10 ही ले रहे हैं। हाँ। पायल से ज़्यादा दूर गया तो 20 रुपये ले रहे हैं। 20 रुपये ले रहे हो, मतलब एक पैसेंजर ही ले रहे हो आप? पैसेंजर ले रहे हैं। तो अभी जो लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ा है, आपको क्या लगता है लॉकडाउन होना चाहिए था और भी? अभी देखिए सब अगर चाहेगा कि लॉकडाउन हो तो जरूरी है। अगर जरूरी है। आदमी लोग बात है, आपको क्या लगता है अच्छा होने से करना जरूरी है। मतलब ठीक-ठाक अगर लॉकडाउन करने से अच्छा होगा तो करना ज़रूरी है। तो इस कोरोना में जो गवर्नमेंट काम किया है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों में से कौन अच्छा किया है? अभी देखिए दोनों ही किया है काम। अभी कौन को किसको बोलेंगे? आपको क्या लगता है क्या करने से गवर्नमेंट को क्या करने से और भी बेहतर होता है? और ये करना पड़ेगा, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा और भी रूल्स रेगुलेशन देखना करना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, धन्यवाद। बाहर का आदमी को नहीं आने देना चाहिए। अभी जैसे हम लोग सिलीगुड़ी में है, सिलीगुड़ी से बाहर नहीं जा रहा है, वैसे बाहर का आदमी अभी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। धन्यवाद। संजय गुप्ता। अभी कस्टमर हो रहा है आपका? शुरू हुआ है अभी, मतलब शुरू हुआ है। हाँ। तो जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहा है सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में, हाँ। आपको क्या लगता है लॉकडाउन और भी होना चाहिए था, एक्सटेंड करना चाहिए था गवर्नमेंट को? एकदम होना चाहिए। हम तो बोले कि कल से कर देना चाहिए भाई, जो रफ्तार से बढ़ रहा है अभी बहुत जरूरी है लॉकडाउन का भी। बहुत जरूरी अभी है। सही समय है लॉकडाउन का। पहले जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ, मगर अब एकदम जरूरी हो गया लॉकडाउन करना। एकदम जरूरी है। पैसा तो हम लोग सारा जिंदगी कमाएंगे, मगर अभी लॉकडाउन बहुत जरूरी है। क्यों हर दिन रोज कोई ना कोई मोहल्ला से कोरोना मरीज निकल रहा है।
तो इसको देखते हुए सरकार को जितना जल्दी हो सके जरूरी सुविधाओं को छोड़ के टोटल बाकी बिजनेस को लॉकडाउन कर, रोड ये सब मतलब अच्छा से पुलिस का निगरानी में कोई जरूरी है उसी में आने जाने देना चाहिए, बाकी टोटली लॉकडाउन की सरकार है। इस कोरोना के अंदर जो गवर्नमेंट काम किया, राज्य सरकार केंद्र सरकार, दोनों में से आपको क्या लगता है कौन अच्छा किया है? देखिए, तो इसका तो अब बोलना सही उचित नहीं होगा कि उसका राजनीतिक अर्थ निकाला जाएगा। मतलब अब जो है सब है, अभी से भी दोनों गवर्नमेंट को मिल के काम करना चाहिए, ठीक है। और यही कहूँगा और क्या कहूँगा, लेकिन अभी मैं तो बोलूँगा कि अभी तक सही नहीं हुआ। अब नाम नहीं लूँगा कृष्ण, अभी तक कोई सरकार मतलब सही रूप से अभी तक काम मेरे ख्याल से नहीं किया है कोई भी। आपको क्या लगता है क्या करने से और भी बेहतर होता? बेहतर होता, जो मजदूर लोग फंसे थे पहले उनको घर उनको पहुंचा देते, और जो गरीब उनके घर में राशन दे देते, पैसा दे देते, उसके बाद कड़ाई से लॉकडाउन का पालन होता तो वो ज़्यादा अच्छा मतलब होता। लॉकडाउन होने के पहले ही सबको अपने अपना घर में पहुंचा देने से अच्छा हाँ, हो। वो ज़्यादा अच्छा होता मेरे ख्याल से पहले ही। धन्यवाद। आपका नाम? मनोज अग्रवाल। फिलहाल कोरोना केसेस जिस तरह से बढ़ रहा है नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम सिलीगुड़ी में, आपको क्या लगता है लॉकडाउन होना चाहिए था? होना चाहिए। कोरोना में जो गवर्नमेंट काम किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों में से कौन अच्छा किया है? आपको क्या लगता है? काम दोनों ही किया है। दोनों ही किया है। तो आपको क्या लगता है क्या करने से बेहतर होता है? लॉकडाउन हो रहा है, फिलहाल जरूरी है। फिलहाल ज़रूरी है। धन्यवाद। शिव कुमार गुप्ता। कस्टमर हो रहा है अभी? हाँ, कस्टमर को कैसे सर्व कर रहे हो आप लोग? मतलब खाना किस चीज़ में दे रहे हो? खाना तो पार्सल दे रहे हैं। पार्सल दे रहे हो, मतलब खड़ा होकर खा नहीं पाएगा कस्टमर? कोई एक आध खा लिया कोई बात नहीं, मगर हमने पार्सल ही देते। पार्सल ही देते हो ज़्यादा। तो मेन बात है जो जिस तरह से नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी में कोरोना केसेस बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है लॉकडाउन और भी होना चाहिए था? तो मोबाइल में हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन और होगा ना, होना चाहिए था या नहीं? होने से तो अच्छा होगा, होने से तो अच्छा है। तो फिलहाल जो कोरोना में गवर्नमेंट काम किया है, राज्य सरकार केंद्र सरकार, दोनों में से कौन अच्छा किया है? आपको क्या लगता है? देखो तो दोनों ही अच्छा लग रहा है। दोनों ही अच्छा कर रहा है। आपको क्या लगता है क्या करने से और भी बेहतर होता? लॉकडाउन करने से अच्छा हो। और भी लॉकडाउन करने से अच्छा होता। धन्यवाद। सुनील मंडल। फिलहाल नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है लॉकडाउन और भी होना चाहिए था? लॉकडाउन होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जनता का ऊपर डिपेंड करता है। जनता के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोरोना में जिस तरह से गवर्नमेंट काम किया है, राज्य सरकार केंद्र सरकार, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन अच्छा किया है? नहीं, गवर्नमेंट जो कर रहा है उनका लिए वो ठीक ही कर रहा है। उनके लिए वो लोग ठीक ही कर रहा है, ठीक ही गवर्नमेंट। कर रहा है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए जो हम लोगों को क्या करना है, किस हिसाब से चलना है, एकदम। तो उस हिसाब से हम लोगों को सावधानी से रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या करने से और भी बेहतर होता है, या पब्लिक को क्या करना चाहिए इस टाइम? नहीं, गवर्नमेंट जो कर रहा है बोल रहा है ठीक है, अभी पब्लिक को सोचना चाहिए कि हम लोगों को किस तरह रहना है, किस तरह चलना है। अभी ये डिपेंड फुल पब्लिक का ऊपर। धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष धर। क्या करते हो आप इधर? हम यहाँ पर गार्ड का काम करता है। मास्क पहन लीजिए। गार्ड का काम करता है। गार्ड का काम करते हो। तो फिलहाल जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहा है सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल में, आपको क्या लगता है लॉकडाउन और भी होना चाहिए था? होना चाहिए तो अच्छा होगा। होने से अच्छा होगा। कारण ज़्यादा बढ़ गया सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी बहुत कम था उसमें, लेकिन ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी जो कोरोना में गवर्नमेंट काम किया है,
राज्य अच्छा सरकार किया। और केंद्र सरकार, आपको क्या लगता है कौन अच्छा किया है दोनों में से? वो तो मोदी सरकार अच्छा किया था। मोदी गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार अच्छा अच्छा किया। किया। तो अभी आपको क्या लगता है क्या क्या करने से और भी अच्छा होता है? देखो, गरीब आदमी को जो जो देता है बा उतना काम करता है, इसलिए सब ठीक ठाक है। क्योंकि कोई सरकार देता नहीं है, कोई सरकार देता है उसको बाधा देता है, मानता नहीं है, नहीं जाना देगा, नहीं होगा, इसका मतलब अच्छे नहीं है ना। ये लॉकडाउन में जो गरीब आदमी था वो तो जो कोई पार्टी होगा तो दोनों को ही अलग अलग जो मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, एक वो किसी भी रिलीजन का हो, पार्टी का हो, कोई भी हो, कोई भी भेदभाव नहीं होना हाँ, चाहिए हाँ, इस टाइम पे। एकदम, थैंक यू। अरिजीत बैनर्जी। अभी जो जिस तरह से नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी में कोरोना केसेस बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन होना चाहिए था? हाँ, फिलहाल तो लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से संक्रमित बढ़ रहा है उस तरह से अगर चलता रहा तो हर किसी का लाइफ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, बहुत लोग ऐसे रास्ते में आ जाएंगे। तो होना चाहिए लॉकडाउन। तो गवर्नमेंट जो काम किया है इस कोरोना में, राज्य सरकार केंद्र सरकार, दोनों में से आपको क्या लगता है कौन अच्छा किया है? देखिए, मेरे हिसाब से ओपिनियन मेरा ऐसा ही होगा कि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, कि मैं किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। एक तरफ से जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जैसे काम किया, उस तरफ से वैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो दोनों का इक्वली है। तो आपको क्या लगता है क्या करने से बेहतर होता और भी? देखिए, मेरे हिसाब से लॉकडाउन होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ये ओपिनियन रहेगा कि अगर लॉकडाउन हो रहा है तो बहुत ऐसे छोटा छोटा जो बिजनेसमैन है, जो लोग का ऐसा पान दुकान है, किसी का सपोज कोई खुद का बिजनेस करता है, उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, लाइक उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उन लोगों का बिजनेस ठप हो रहा है। जैसे हम काम करते हैं, अभी हमारा काम भी बंद है, 2-3 महीने से सैलरी नहीं आ रहा है, तो सैलरी की वजह से हम लोगों का घर में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो लॉकडाउन इस तरफ से जैसे ख़राब भी है, वैसे एक तरफ से बहुत अच्छा भी है। तो इसमें लॉकडाउन करना या ना करना वो पूरा का पूरा सरकार के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सरकार जैसे हम लोगों ने बिठाया है तो वो लोग एक टीम है, उन लोगों का एक कमेटी है, तो वो लोग ही समझ लेंगे कि क्या करना सही रहेगा कौन सा नहीं। और एक बार हम आपको बता दें कि आज की जो रिपोर्ट है वो पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो कल जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई थी कोरोना वायरस से, जो कि माटीगरा इलाके के रहने वाले थे और साथ ही एक स्वास्थ्य कर्मी भी थे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको एक खबर ये भी देते हैं कि जो बतासी खोरीबारी ब्लॉक में जो बतासी क्वारंटाइन सेंटर था, ITI कॉलेज में जो कॉलेज था, उसको फिलहाल जो है अब 90 बेडों वाले एक मेल वार्ड में बनाया जाएगा, यानी कि कोविड अस्पताल में उसको रूपांतरित किया जाएगा। लेकिन ये सूत्रों के अनुसार है, इसकी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा जो है वो अभी तक नहीं की गई है। साथ ही अगर नक्सलबाड़ी ब्लॉक की अगर बात करें तो वहां पर जो हाथी घिसा क्वारंटाइन सेंटर था, वहां पर 55 बेडों वाली एक महिला कोविड अस्पताल जो है वहां पर बनाया जा रहा है। 2 बड़ी खबर सूत्रों के अनुसार, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो अभी तक नहीं हुई है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना से हटकर कुछ एक खबर जो है वो एक सामने दिखी है, और जिस तरीके से प्रचार किया जाता है, जिसे पाचार कहते हैं, यानी कि सामानों को जब नाका चेकिंग चल रही थी 24 परगना में, वहां की स्थिति दिखाते। पहले आप स्थिति देखिए, फिर हम आपको आगे बताते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाका चेकिंग जब की जा रही थी 24 परगना के जो बसीरहाट महकमा के बसीरहाट भारत बांग्लादेश के घोजा डांगा सीमांत इलाके की यह घटना है। वहाँ पर 153 नंबर बटालियन ने जब वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक इंजन को जो वैन जा रही थी उनको जब पकड़ा, तो उसमें से आप देख ही सकते हैं कि ये जो पुआल दिख रहा है, पुआल के अंदर इतनी सारी पैमाने पर 850 लगभग बीड़ी के पैकेट जो है वो पकड़ा गया है, बीड़ी की पैकेट, और इसी के साथ 130 जोड़े चप्पल भी जब्त किए गए हैं, और इसी के साथ बहुत सारी नशीली दवाएं और विटामिन दवाएं जो है वो भी जब्त की गई है। उसका हाथ दोनों बांध के ना उसमें हथकड़ी लगा रखी है सर, हथकड़ी लगा बैठा
ये आप देख सकते हैं कि जो भी दवाएं हैं वो सब भी यहाँ से गाड़ियों के माध्यम से पुआल के अंदर छिपा करके उनको एक जगह से दूसरे जगह जो है वो भेजा जा रहा था, तस्करी की जा रही थी अवैध तरीके से। आप पिछले दिनों कई सारी जो न्यूज़ है ब्राउन शुगर की भी न्यूज़ सामने आई थी, लेकिन आज कुछ अलग ही दृश्य जो है वो देखा जा रहा है और पुलिस जो है चेकिंग करते हुए लोगों को भी पकड़ी हुई है और उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा। फिलहाल ये 24 परगना की जो बसीरहाट इलाका है वहां से ये स्थिति, ये दृश्य जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना से हट करके ये बिल्कुल एक न्यूज़ और नया न्यूज़ है कि पुआल के अंदर लोग किस तरीके से बीड़ी को, चप्पल को और जो दवाएं हैं, दवाइयों को तस्करी कर रहे हैं। ये एक देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि लोग सोच रहे होंगे कि अभी इस बीच सभी पुलिस जो है वो ऐसे ही देख रही होगी, हल्की फुल्की चेकिंग करेगी और इसमें तस्करी जो है वो आराम से किया जा सकता है, तो ये सोचकर लोग कर रहे थे। इसी के साथ एक कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम पढ़ के बताना चाहेंगे। फिलहाल सुनील तिरके ने लिखा है नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। और रीता छेत्री ने लिखा है कि नहीं होना चाहिए लॉकडाउन। आपके ख्याल से शायद लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और सभी लोगों की अपनी अपनी राय हैं और हम लगातार आपसे कहते आए हैं कि हमारे एसके लाइव के जो भी दर्शक हैं, आप सभी सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखिए। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ये इनका मानना है। रीता छेत्री जी का यह मानना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अगर हम डे 1 से बात करें डे 4 तक की, अगर लॉकडाउन चौथा चरण तक जब चल रहा था, फर्स्ट डे की अगर हम बात करें करीब करीब 500 से 550 तक आंकड़े थे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते होते जो है ये लाखों तक ये मामला जो है वो क्रॉस कर चुका था। लेकिन अभी सब कुछ अनलॉक हो चुका है और फिर से जो है लॉकडाउन एक्सटेंड होगा 30 जून तक के लिए और सब कुछ खुलने के बाद मामले जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रफ्तार जो है ये पकड़ ली है, बहुत तेजी से ये जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर लॉकडाउन होती है, जो राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार जो फैसला लेगी उसी को मान करके चलना होगा। और हम आपको एक जानकारी यह भी दे दें कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों के साथ देश के प्रधानमंत्री आगामी 16 और 17 तारीख को, जून को जो है वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद हो सकता है, शायद ऐसी आशंका लगाई जा सकती है जसरीत, कि जहां जहां पर जिन राज्यों में हॉटस्पॉट केंद्र बने हुए हैं वहां पर लॉकडाउन और एक्सटेंड हो सकता है। तो ऐसी जो खबरें रही वो हम आपको बता रहे हैं। और रवि गुरुंग जी ने लिखा है गुड जॉब बाय पुलिस। बिल्कुल, कोरोना वॉरियर की इस युद्ध में जो है चाहे पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, नर्स की, और कल की अगर हम बात करें तो कल सोशल मीडिया पर एक फोटो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा था सिलीगुड़ी जिला अस्पताल का ही, जहां पर पीपीई किट पहने एक स्वास्थ्य कर्मी जो है वो एम्बुलेंस के ऊपर ही थके हारे सो रहे थे। शायद आपने भी देखा होगा। जैसे आप क्या कहेंगी, इस अगर लॉकडाउन बढ़ता है या फिर कुछ भी होता है या फिर कोरोना महामारी को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे कि बिजनेस खुल गए, अनलॉक हो गया है, हमें सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। अनलॉक हो या ना हो, लॉकडाउन हो तो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और अनलॉक ना भी हो तो भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, मास्क पहनना और सैनिटाइज करना हमें नहीं भूलना है। और आज का सेशन हम यही ख़त्म करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569 Champasari, Siliguri. 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।